11 सितंबर को दिल्ली नीली होगी और हजारों की तादाद में जितने साथी यहाँ पहुँचे थे उससे डबल दिल्ली यहाँ से प्रस्थान करेंगे। छोटे क्या आज भी जातिगत जो शोषण है वो बंद हो गया है? क्या आज बहन बेटियों की किस्मत नहीं लूटी जाती है? क्या आज पढ़ाई के नाम पर साथियों को मारा नहीं जाता? मटका छूने पर किसी विशेष व्यक्ति को मारा नहीं जाता है? मुझे आप सबसे पहले ये बताइए, आप जातियाँ खत्म करिए। मैं कह रहा हूँ जातियाँ खत्म करो, हम आरक्षण समेत ही छोड़ देंगे। मंत्री SC ST के मुझे बताइए जरा, कितने जज है हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के? मुझे बताइए। इस देश के अंदर संस्थान है, IMT है, IIT है, मुझे बताइए कितने SC ST के लोग वहाँ पर डीन है, प्रोफेसर से बताइए मुझे जनगणना के आधार पर। ये चैलेंज कर रहा है कि 27 में विधानसभा का दरवाजा हम लोग तोड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि आजाद समाज पार्टी के बिना यहाँ पर सरकार नहीं बनेगी। आप लोग तैयार हैं कि आप वर्गीकरण कीजिए, लेकिन उससे पहले आपको पता तो चले कि किसकी संख्या कितनी है। आपके पास आंकड़े नहीं है और देने को आप वर्गीकरण के आधार पर बैठ गए कि आप वर्गीकरण कर दीजिए। मारने का एक ही शेर गया है, जिस दिन यहाँ भी आपके बीच से सदन में यहाँ से पहुंचेंगे तो उस दिन जनता किस तरह मिलेगा, आप सोचना फिर साथियों। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हमारा माननीय कांशीराम साहब ने दिया था और इसी व्यवस्था के अनुसार से अगर देश चलेगा तो सही रहेगा, वरना इसी तरह के आंदोलन ये होते रहेंगे। इसमें आरक्षण में आरक्षण और क्रीमी लेयर ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगी। पहले जाति का निर्णय कराइए, उसके बाद फिर ये सभी संभव हो पाएगा। जातिगत को लेकर वो अलग चीज़ है। पहले शिक्षा व्यवस्था में सुधार कीजिए, शिक्षा व्यवस्था एक कीजिए, उसके बाद फिर इसको मुद्दे को उठाइए। तो अब आपने जो मांगे अपनी रखी, यदि मांगे पूरी नहीं होती तो क्या एक्शन रहेगा आपका? इसमें हमारा जो है अगले महीने में 11 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ा हेजिटेशन होगा और उसमें सारी बातें समझा दी जाएंगी। बिल्कुल, जातिगत जनगणना होगी तभी तो पता लगेगा कौन किसका हिस्सा खा रहा, वरना 3% वाले 95% हिस्सा खा रहे हैं इसमें, तो ये भी तो पता लगेगा ना कौन किसका हिस्सा खा रहा है, तभी पता लगेगा। बात आई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये उलझाने का मुद्दा है। क्रीमी लेयर कुछ नहीं होता, पहले बैकवर्ड क्लास को क्रीमी लेयर दिया था, किसी को भी आरक्षण नहीं मिला। धन्यवाद। और आपने एक क्वेश्चन के साथ साथ में 4 पूछ लिए। मैं पहले क्लियर करूं कि आपने कहा कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर हो या जातिगत आधार पर। इस देश के अंदर शोषण किस आधार पर होता है? सदियों से शोषण हुआ है एक जाति के आधार पर शोषण हुआ है। तो जो भारतीय संविधान है उसमें जो व्यवस्था की गई है वो जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और जाति के आधार पर जब आरक्षण की व्यवस्था है तो एक विशेष जाति के लोग जब पढ़ लिख कर कामयाब होते रहे, आगे बढ़ते रहे, कुर्सियों पर बैठते रहे, तो सरकार को ये हजम नहीं हो पा रहा है। अब सरकार चाह रही है कि जो SC ST के जो लोग हैं उनको आपस में कैसे लड़ाया जाए। उन्होंने ये छल किया है हमारे समाज के साथ में, आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर लाकर। अगर वर्गीकरण होता है, हमें ऐतराज़ नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी विशेष वर्ग को आरक्षण दे, हमें आरक्षण से बिल्कुल भी कतई। सरकार बोल रही है एक परिवार से 10 लोगों को नौकरी मिली है तो मेहनत की होगी ना, वो मेहनत के बल पे मिली है। आपने कभी नकली डिग्री या फर्जी डिग्री किसी SC ST के व्यक्ति की पाई है? मैं आपको हज़ारों एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ जनरल कास्ट के लोगों की जो SC ST का सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे हैं, जो SC समुदाय के लोग अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। ये सरकार को पच नहीं रहा है। सरकार ये बोल रही है SC समाज के और भी ऐसे लोग हैं जिनको हम कह रहे हैं, हमने कब मना किया है? हम कह रहे हैं आरक्षण दीजिए, लेकिन सबसे पहले उनकी जनगणना तो कराइए। बिल्कुल हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक तौर पर आपको फैसला देता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठा कौन है? 7 जजों की बेंच थी। 7 जजों में वे जज कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी मंशा क्या है, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो या फिर आपका जिला कोर्ट हो, किसके अधीन चलते हैं किसी से छिपा नहीं है। जो सरकार कहती है वो कोर्ट के लोग मानते हैं। फिर उनको जब कोर्ट से वो रिटायर होते हैं तो आप देखने को मिलता है कि कोई राज्यसभा सांसद बना दिया गया है, किसी को सरकार में मंत्री बना दिया गया है, तो हम उनसे कैसे उम्मीद कर लें? अगर स्वेच्छा से आरक्षण क्यों छोड़े? क्या आज भी जातिगत जो शोषण है वो बंद हो गया है? क्या आज बहन बेटियों की किस्मत नहीं लूटी जाती है? क्या आज पढ़ाई के नाम पर साथियों को मारा नहीं जाता, मटका छूने पर किसी विशेष व्यक्ति को मारा नहीं जाता है? मुझे आप सबसे पहले ये बताइए, आप जातियाँ खत्म करिए। मैं कह रहा हूँ जातियाँ खत्म करो, हम आरक्षण समेत ही छोड़ देंगे। कितने मुख्यमंत्री है SC ST के? मुझे बताइए जरा, कितने जज है हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के? मुझे बताइए। इस देश के अंदर संस्थान है, IMT है, IIT है, मुझे बताइए कितने SC ST के लोग वहाँ पर डीन है, प्रोफेसर से बताइए मुझे जनगणना के आधार पर।
इस पर हमने कहा है, वो आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा है कि आप व्यवस्था पहले बनाइए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को हटाइए, वहाँ व्यवस्थित तरीके से हमारे जज भी बैठने चाहिए, हमारे लोगों को भी मौका दीजिए अपने हक की। जब हम बात करेंगे तभी तो हमारे हक की बात होगी। जब हमारा बोलने वाला ही वहाँ पे कोई नहीं है तो हमारे हक की बात कैसे हो जाएगी? 2027 में मैं आपके चैनल के माध्यम से और इस उत्तराखंड सरकार को चेताना चाहता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी के बिना यहाँ पर सरकार बनने वाली नहीं है। और एक चीज़ और बता दूँ, आज ये पहले चरण की लड़ाई शुरू हुई है। जो लोगों को भ्रम है कि बहुजन समाज के लोग भारत बंद नहीं कर सकते, उन्होंने किया है और अब भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये एक सुनिए ये एक व्यक्ति विशेष का भाषण हो सकता है। पर्टिकुलर जिस व्यक्ति ने जिस पर अधिकार दिया है उसका विशेष भाषण है, ये पार्टी संगठन का भाषण नहीं है। हमारे मन में अगर किसी से बदला लेने वाली बात होती तो हमारे हाथों में कलम की जगह लठ होते, तलवार होती। आज आप देख रहे हैं ना, हम लोग निहत्थे आए हैं झंडा लेकर, अपनी बात रखने आए, अपनी सरकार को बताने के लिए आए हैं। उत्पीड़न मैंने तो कहा है, आर्थिक नहीं है, यहाँ पर जाति के नाम पर भाई साहब उत्पीड़न होता है। आपके नाम के पीछे अगर वर्मा शर्मा पंडित नेगी लगा हुआ है तो शोषण नहीं है। ये आपको देखने को आप बखूबी जानते हो, भले आप सरकार के डर से अपनी जुबान ना खोलते हो, आप बखूबी जानते हो। यहाँ अगर किसी को पता लग जाए कि ये दलित समुदाय का व्यक्ति है तो शोषण चरम सीमा पर पहुँच जाता है। अभी ये चीज़ मैं कहना चाह रहा था, बता रहा था कि ये आज पहला चरण है, इसके माध्यम से हमने सिर्फ चेताया है सरकार को। 11 सितंबर को दिल्ली नीली होगी और हजारों की तादाद में जितने साथी यहाँ पहुँचे तो उससे डबल दिल्ली यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप बहुजन समाज के द्वारा भारत बंद का आह्वान 21 तारीख का किया गया था, जिसका पूर्ण रूप से आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, नगीना सांसद क्षेत्र, उन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया। आज उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी इस आंदोलन में भारत बंद का समर्थन करने के लिए पहुँचे हैं और ज्ञापन के माध्यम से जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ये ज्ञापन हमारा दिया गया है। इस ज्ञापन में कुछ मुख्य मांगे हैं। जिस प्रकार से सरकार जो है, यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सरकारों को निर्देश दिए गए कि वर्गीकरण के आधार पर, जाति के आधार पर आरक्षण को लागू किया जाए। पहली बात तो ये कि सरकारों के पास में कोई जातिगत आंकड़े ही नहीं हैं। जब सरकारों को पता होगा कि किस जाति की कितनी संख्या है तभी तो आरक्षण को लागू कर सकते हैं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हमने अपने जो हमारा ज्ञापन है उसमें पहली मांग यही रखी है कि जातिगत जनगणना कराई जाए। दूसरी मांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों का आरक्षण कोटा सभी विभागों में पूरा किया जाए, जो आज तक नहीं किया गया है। गैर सरकारी संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। गैर सरकारी संस्थानों में हमारे लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है और जाति के, धर्म के नाम पर टारगेट किया जाता है और हमारे लोगों को निकाला जाता है। जब तक अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों का आरक्षण कोटा सभी विभागों में पूरा नहीं होता है, तब तक आरक्षण के इस प्रावधान को संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए ताकि आरक्षण के साथ में छेड़खानी। पहली बात तो मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देखा है, अगर दिया भी है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इस समाज को लंबे समय से प्रताड़ित किया गया है और जिस समाज को लंबे समय से प्रताड़ित किया गया है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं रोष होगा, कहीं ना कहीं गुस्सा होगा। तो उसने कहीं ना कहीं भावनात्मक तरीके से उस बात को कहा है, वो गलत है। हम किसी से बदले की भावना के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम इस देश के अंदर बदलाव चाहते हैं। हम बदले की भावना से काम नहीं कर रहे हैं कि 6000 सालों से हमारे पूर्वजों का शोषण हुआ है, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, तो हम भी उसी के आधार पर जब हम यहाँ मजबूत हों, ताकत में हों, हम भी इन लोगों के ऊपर अत्याचार करें, शोषण करें। नहीं, हम भाईचारे की भावना से काम करेंगे, सभी को साथ लेकर चलेंगे और किसी भी प्रकार से बदले की भावना हमारे अंदर नहीं है। हम बदलाव की भावना से काम करेंगे। पार्टी ने और पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं ने, मेरे जिलाध्यक्ष महोदय यहाँ पर खड़े हैं जो लगातार फील्ड में काम करते हैं, और भी हमारे जिलाध्यक्ष जो संगठन पार्टी के हैं उधर खड़े हैं। अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने मन बनाया और पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी ने मुझे आदेशित किया तो जिस सीट पर पार्टी कहेगी और जिस सीट पर मेरे कार्यकर्ता कहेंगे उस सीट पर जाकर चुनाव लड़ूंगा। देखिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है जो रवैया सरकार अपना रही है। तो साथियों, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग हर तरीके से सक्षम हैं और जगह जगह पे आंदोलन हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से संगठन के लोग समर्थन कर रहे हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग भारत को बंद करने में। तो साथियों, बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी तमाम साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से इस भारत बंद का सहयोग और समर्थन करें। सरकार बार बार इस बहुजन समाज पर कठोराघात कर रही है। आप देख रहे होंगे इससे पहले भी कितने कानून उन्होंने लागू कर दिए। लेकिन ये सरकार की गलती है, सुप्रीम कोर्ट की गलती है? ये तो सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के अधीन चल रहा है, आप देख रहे होंगे।
तो फिर जो न्याय मिलता है लोगों को वो ऐसे मिल जाता है। न्याय, अभी न्याय की बात करें, बाबा साहब ने कहा था अगर सुप्रीम कोर्ट में आपकी बात नहीं मानी जाती है तो आप सड़क पर उतर जाना। आज भी वही बात हो रही है। देखिए, आरक्षण का बिल पास करते हैं, इस बहुजन समाज को तोड़ने की बात करते हैं। जहां बाबा साहब ने इस बहुजन समाज को, जो बिखरा हुआ समाज था, संविधान के दायरे में बांधकर एक काम करने की कोशिश की, लेकिन आज सरकार इस बहुजन समाज को तोड़ने का काम करे। आरक्षण की जो प्रावधान लागू किया है उसे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।